हाय रे सरुलु बरे चा, हाय रे सरुलु बारे चा, होर मारी रिज बाबा आचारे गुटारा जिन सुबानांजा। हाय रे सरुलु बरे चा, हाय रे सरुलु बारे चा, होर मारी रिजाबा आचारे गुटारा जिन सुबानांजा। नयोगे साल भरनु ये सरुल बारचा गुच बैनी हदी पुजाना अनोतरे खुसेरी जे सरे ननुम्बे चोत। काफ़ी सुंदर लगा है ना, कुडुख से और भी मज़ेदार लगता है ना। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं आप लोग यदि कुडुख से नहीं जानते तो अपना बोली भाषा जो आदिवासी की जो पहचानियत है इससे तो है अपना गीत गोविंद रीति रिवाज कल्चर से हम लोग जुड़े आदिवासी। आपको अपना भाषा जानना होगा और कुडुख भाषा आप सबको आपको जानना पड़ेगा तभी आप एक आदिवासी कहलाइएगा, है ना। नहीं तो कैसे जाने कि आदिवासी अपना मूल भाषा नहीं जानेंगे तो क्या रहता, सही बोले ना। सही। सभी को जोहार और जय धर्मेश। इस वक्त मेरे साथ में है CRPF के जवान। आइए हम दादा से जानना चाहेंगे इनका पूरा परिचय, है ना, और ये सरुल का शुभ अवसर पर ये कुछ संदेश देना चाह रहे हैं आप सबों को। तो दादा जोहार, है ना, जय धर्मेश आपको। और ये आपका फुल परिचय क्या हुआ दादा? सबके जमे जमा जय धर्मे। बिल्कुल बिल्कुल। आपका परिचय दादा? मेरा नाम बिल्कुल विष्णु राव, ग्राम पंडरा, पोस्ट फाली, बिल्कुल थाना रातू का निवासी हूँ। बिल्कुल दादा। अभी मैं फिलहाल CRPF में मणिपुर में तैनात हूँ। बिल्कुल दादा। अब कितने वर्षों से ये ड्यूटी कर रहे हैं दादा? मैं 1992 में भर्ती कठिटाण में हुआ था। अच्छा, काठीटाण हुए थे। ये रातू काठीटाण क्या दादा? रातू कठिटाण। अच्छा, बिल्कुल। चलिए, तो आप ये सरुल का बारे में क्या संदेश देना चाहिए लोगों को दादा? बहुत खुशी की बात है। बिल्कुल सरुल बिल्कुल यह आदिवासियों का बिल्कुल बिल्कुल मुख्य त्योहार है। बिल्कुल दादा। यह सरुल पर्व बिल्कुल 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 बसंत ऋतु यानी मुख्य रूप से तृतीय बिल्कुल मार्च या अप्रैल को मनाया जाता है। बिल्कुल। यह सरुल पर्व जो आदिवासियों के उनके जड़ों और प्रकृति से बिल्कुल जोड़ता है। सरुल नई शुरुआत का त्योहार है और यह बिल्कुल सरुल पर्व नए वृद्धा का उत्सव है जो प्रकृति पूजा से केंद्रित है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यह उत्सव सूर्य या पृथ्वी के प्रतीकात्मक मिलन के उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। बिल्कुल दादा बिल्कुल। आप लोग ये शोभा यात्रा पे निकलते हैं क्या दादा? ये आपका ये सरुल है 21 मार्च को ना, तो ये किसका देन है दादा ये कि इस तरह से सरुल यात्रा तो भव्य रूप से हर एक राज्य में निकलते हैं, तो ये किसकी देन है और कब से निकल रहे हैं, है ना? क्या इसके बारे में जानकारी है आपको क्या? यह जो सांस्कृतिक शोभा यात्रा का शुभारंभ 1968 में सिरिमटुली में शुरुआत हुआ था। बिल्कुल। और इस सांस्कृतिक शोभा यात्रा को हमारे बाबा कार्तिक उरांव ने 1960 में इसको जोर से बढ़ावा बिल्कुल दिया और इस सरुल पर्व को धूमधाम से रांची में मनाना शुरू किए। बिल्कुल। फिर संख्या की वृद्धि होने के कारण इस सांस्कृतिक शोभा यात्रा को जगह जगह हर एक स्टेट में मनाना शुरू किए। बिल्कुल। और इस सरुल पर्व सभी जगह मनाया जाता है। बिल्कुल दादा। ये सरुल पूजा क्या होती है, इनकी पूजा पद्धति क्या है दादा? किस तरह से पूजा करते हैं? कुछ अगर 2 लाइन अगर आपको पता है तो हमारे ऑडियंस को कृपया आप बता दीजिए।
यह सरूल पर्व आदिवासी जो बिल्कुल ये नई शुरुआत बिल्कुल का त्योहार है। जैसे कोई भी शादी शुदा इस सरहुल के बाद में शुभारंभ की जाती है। बिल्कुल बिल्कुल और इस बसंत ऋतु में जितने भी सरहुल की जो सरायफूला बिल्कुल बिल्कुल जो हम लोग पूजा करते हैं, इसी के द्वारा पाहन के द्वारा पूजा की जाती है। बिल्कुल। इसका मुख्य रोल पाहन, गांव का पाहन के द्वारा ही पूजा की जाती है। अच्छा, पहाड़ के द्वारा की जाती है, शुभारंभ उन्हीं के द्वारा होता है क्या? ये जो पूजा होती है पाहन के द्वारा ही किया जाता है। बिल्कुल। तो इसमें पाहन नए नए कपड़ा पहन किसकी पूजा करते बिल्कुल। हैं। और इस सरहुल पर्व में जो मुर्गा, 3 मुर्गा, अच्छा, मुर्गा भी दिया जाता है क्या? मुर्गा भी इस पर्व में दिया जाता है। अच्छा, जो आदिवासी इसमें बलि चढ़ाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो सबसे पहले जो मुर्गा चढ़ाते हैं ईश्वर के लिए, उसके बाद में पूर्वजों के लिए, फिर सरना माँ यानी देवी के लिए चढ़ाया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल और ये जो पूजा में हड़िया, दारू एवं सेवन का भी ये आदिवासी समाज में ये सब परंपरा है क्या? परंपरा पूर्वजों नियम से है। चलते आ रहे हैं ना, चाहे मरकी हो या फिर किसी तरह से नया बच्चा जन्म लिया, तो हर एक चीज में ये का हम लोग का आदिवासी में ये चीज उपयोग किया जाता है क्या? हाँ, यह इसमें हड़िया दारू का भी नियम जो बनाते हैं ना, बिल्कुल। तो उसी हड़िया दारू ने हड़िया विशेषकर उसी ये आदिवासी की कुछ अलग ही पहचान है क्या? पहचान है। आदिवासियों का क्या दादा? तो सरहुल में जैसे कोई भी बिल्कुल पूजा की जाती है तो इसका नियम ही है, इसमें थोड़ा बहुत चढ़ावा देना पड़ता है, बिल्कुल बिल्कुल विशेषकर आदिवासियों के लिए। बिल्कुल और इस सरहुल पर्व को पहले झारखंड एवं उड़ीसा में मनाया करते थे। सबसे पहले अच्छा, झारखंड और उड़ीसा में। उड़ीसा बिल्कुल फिर बाद में इसकी जो सरहुल पूजा सभी स्टेट में, चाहे उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, चाहे छत्तीसगढ़, असम, बिल्कुल। सभी जगह मनाना शुरू, बिल्कुल। आप तो हर एक जगह धूमधाम से मनाया जाता है। और इस सरहुल का पर्व का नाम अलग अलग है। जैसे संथाल में बिल्कुल बाहा बोलते हैं, मुंडारी में बाह बोलते हैं, उराव में जैसे हद्दी डोंगा बोलते हैं। हर एक जगह जगह पे अलग अलग नामों से इसको पुकारा जाता है इसको क्या? पुकारा जाता है। बिल्कुल। और इस जो सांस्कृतिक जो बिल्कुल। प्रोग्राम जो सिरमटुली में निकाला गया था, बिल्कुल बिल्कुल तो हमारे कार्तिक बाबा ने कहा था, बिल्कुल उसने नारा दिया था, का से कमाओ, बिल्कुल खा से खाओ, बिल्कुल। गा से गाओ और घा से घूमो। बिल्कुल। यानी A to Z, यानी कमाओ खाओ आदिवासी घूमो क्या? कमाओ, खाओ, गाओ और घा से घूमो। अच्छा, कार्तिक का ये फुल फॉर्म हो गया है ना, का से कमाओ। उसका नारा दिया, अच्छा। बोला उसने नारा सभी दिया गया। जगह अच्छा। घूम के हमारे आदिवासियों के प्रति ये बोला था। अच्छा बिल्कुल बिल्कुल। कमाओ खाओ घूमो, गाओ घूमो। कमाओ खाओ गाओ और घूमो। देखिए, कार्तिक उराव का दिन है ना, जो कि काफ़ी सुंदर उच्चारण का उपयोग किए हैं हमारे, इसीलिए तो उनका नाम बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े जगहों पर उनके स्कूल हो, कॉलेज हो, सभी जगह उनका दिखाई पड़ते हैं। ये महान हमारे कार्तिक बाबा की ही देन है क्या दादा? हाँ, ये महान कार्तिक बाबा की दिन है। उन्होंने फिर जगह जगह कॉलेज, स्कूल भी खुलवाया। बिल्कुल। और हमारे आदिवासियों को कहा भी था बिल्कुल कि पढ़ाई में विशेष ध्यान करो, आगे बढ़ो बिल्कुल। और नौकरी करो। बिल्कुल ये हमारे कार्तिक बाबा का कहना है। बिल्कुल।
काफ़ी सुंदर आप जानकारी दे रहे हैं जो कि लोगों को आप साझा कर रहे हैं ना, जो जानकारी आपको है उतना आप दे रहे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा था। क्या आप सरुल का गीत आपको पता है क्या? मैं एन दू चार ठो बिल्कुल सरुल की जी, डंडी डंडे पाड़ोन बिल्कुल। तो दगे उंटा दुई ठो जो नमे सब्सक्राइबर रहना आदि खातिर नहीं पाड़ा चाहिए है मला। तो खद्दी लग गो है मला अगर नम मैसेज तैयार लगता है तो थोड़ा सा मनी मला कि हाँ ठीक 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 डंडी गुट्ठी मनना चाहिए, तो थोड़ा सा 2 लाइन ठीक री दू लाइने हाँ, पाड़ाल दा बिल्कुल गलती सलती थोड़ा रागी बिल्कुल। नाम के ध्यान चाहिए बिल्कुल बिल्कुल ठीक दाइन शुरू ना लगता बिल्कुल दादा बिल्कुल। फागुन करमा से सरे फूला फूल चरियो को ना धम दामा धाम के बला चरियो को ना धम दामा धाम के ई है गे सोना फागुन करमा से सरे फूला फूल चरियो को ना धम दामा धाम के बला चरियो को ना धम दामा धाम के प्रकृति पूजा सरुर परव लागे आदिवासी मान के जागा वे बला सरे पुला धम दामा धाम के यह गे सोना प्रकृति पूजा सरुर परव लागे आदिवासी मान के जागा वे बला सरे पुला धम दामा धाम के। बिल्कुल काफ़ी सुंदर लगा। कुड़ुक से अगर कोई एक गीत हो जाए है ना आदिवासियत के नाम पर तो काफ़ी सुंदर लगेगा दादा, है ना? कि आपको आता है कुड़ुक से बातें करना? आता है या गीत आपको गीत प्रस्तुत करना आता है कुड़ुक से? तो एक बार ऑडियंस के लिए प्लीज़ आप गा सकते हैं कुड़ुक से। हाय रे सरुलु बरे चा हाय रे सरुलु बारे चा होर मारी रिज बाबा आचारे गुटारा जिन शोभानांजा हाय रे सरुलु बरे चा हाय रे सरुलु बारे चा होर मारी रिजाबा आचारे गुटारा जिन शोभानांजा नहीं होगे साल भर नो ये सरुल बारचा गुच बहनी हदी पुजाना अनोतरे खुशेरी जय सरे ननुम्बे चौथ। काफ़ी सुंदर लगा है ना, कुड़ुक से और भी मज़ेदार लगता है ना। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं आप लोग यदि कुड़ुक से नहीं जानते तो अपना बोली भाषा जो आदिवासी की जो पहचानियत है इससे तो है अपना गीत गोविंद रीति रिवाज कल्चर से हम लोग जुड़े आदिवासी, आपको अपना भाषा जानना होगा और कुड़ुक भाषा आप सबको आपको जानना पड़ेगा तभी आप एक आदिवासी कहलाइएगा, है ना? नहीं तो कैसे जानेंगे कि आदिवासी अपना मूल भाषा नहीं जानेंगे तो क्या दादा, सही बोले ना? सही से। और क्या संदेश देना चाहिएगा हमारे आदिवासी देशवासियों को? आप एक देश के कोने में रहकर आप पूरे आदिवासियों को आप छुट्टी में आए हैं ना, कितना दिन की छुट्टी में आए दादा? अभी 1 महीना का 1 महीना आप पूरा सरुल बिता के जाइएगा, है ना? काफ़ी सुंदर जो कि आपको दूर दूर से लोग इस वक्त आपको देखेंगे, है ना? काफ़ी सुंदर आप जानकारी दिए। तो क्या है दादा, हम चाहते हैं कि क्या सरुल में डीजे बजना चाहिए या नहीं बजना चाहिए? कि हमारे जो पारंपरिक ढोल नगाड़ा बाजा है ना, क्या क्या होना चाहिए? आपको क्या लगता है? तिंगाई बनारी डीजे की प्रयोग जहाँ तक कोशिश हमके ना बिल्कुल ढोल मंदोरा गाने में जहाँ तक कोशिश के ताकि जो दमाए थोड़ा रीति रिवाज रही बच्चरों तो ये दिन जहाँ तक डीजे की प्रयोग हमके ना और इंगाय कहना रही जैसे सरुर परब नो बिल्कुल सांस्कृतिक शोभा यात्रा जो उर्खी अय्या बिल्कुल बिल्कुल झारा की यूज बग्गाम के नाना बिल्कुल काहे कि ओनर मोखर की अत्रैत्य खतरोर बोले शोभा मानची बिल्कुल दादा और इदिन दावले रिजनंग बीच नो ननार की बढ़िया से नमागे इदिन खुशी मनवाना रे। बिल्कुल। तो दादा कहना यही है कि
जैसे आजकल का देखते हैं कि युवा लड़का लोग ही सबसे अधिक दारू का नशा पान करते हैं ना। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग, हमारा ऐसा नहीं है, हमारा पूर्वज ही पीता था लेकिन पूरा वो लोग सिस्टम कस्टम के साथ पीता था। आजकल देखिए कि युवा लड़का लोग क्या करता है कि पूरा दारू वाड़े पी के पूरा लड़ाई झगड़ा करता है। इसमें हम लोग का सरूल से संदेश क्या जाएगा, यही कि यहाँ आदिवासी लोग पी के लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, इसमें कुछ फायदा नहीं है ना। तो रिक्वेस्ट रहेगा आप लोग को, जितना भी अगर देख पा रहे होंगे, तो सरूल हम लोग का एक नया साल है ना, हम लोग नया साल को उसी अंदाज में मनाएंगे जो कि पूरा विश्व स्तर से लोग देखेंगे कि बोलेंगे हाँ रे कि आदिवासी लोग के ये अलग ही कुछ पहचान है। क्या दादा? बिल्कुल। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग पीजिए, सिस्टम्स पीजिए, आइए घर में अपना पीजिए, खाना उना खा के पीजिए, आराम से सो जाइए। ऐसा नहीं कि पी लिए और पूरा रास्ता में चल रहे हैं, किसी को गाड़ी से कुछ टक्कर हो गया, क्या हो गया, ये तो गलत बात है ना। हम लोग पूर्वज पीता था लेकिन इस टाइप से नहीं। क्या दादा? बिल्कुल सही। हम लोग पूर्वज क्या करता था, पूरा एकदम दिन भर काम करता था, सुबह में है ना, रात होता था खाना उना खा के अपना जो नेक नियम है एक पैक मार लिया, फिर पिएगा रात में और सो जाता था। यही ना होता था? हाँ, यही। ऐसा नहीं ना कि पहले के जमाने पूरा पिए एकदम खारे कानेर मंग रहा कि घर घर से नहीं जाता था। तो ये पीना खाना आप लोग कंट्रोल कीजिए। हमारा जरूर है कि नया साल के रूप में हम लोग इसको मनाते हैं, हमारा आदिवासियों का ये नया साल भी मनाया जाता है। क्या दादा? सही बात है ना? बिल्कुल सही। तो और कुछ संदेश देना चाहते हैं हमारे ऑडियंस को? दायतन सरूल के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी चिचकन बिल्कुल बिल्कुल ईसनु समाप्त। बिल्कुल बिल्कुल। नंदन, अगर उनटा जय धर्म। शायरी गुट्ठी अगर रही तो आदिन तिंगना के प्रयास नंदा तो तिंगा अच्छा इंगा तत्ते उनटा सर है मला ठीक है। कि आवा थे सरहुल, कि आवा थे सरहुल और खिला थे नया सराय फूल। तो जमे जमे सबके हैप्पी सरहुल इन एडवांस में। आप लोग खूब सारा एंजॉय कीजिए, है ना, मेरी ओर से, दास सरना न्यूज की ओर से। और देखते हैं दादा का किस तरह से एक शायरी होता है ना। तो दादा आपका अगर रेम शायरी रही तो ओया ठीक रे उनटा शायरी। ठीक रही। जीवन में कठिनाई आए तो घबराओ मत। बिल्कुल बिल्कुल। जीवन में कठिनाई आए तो घबराओ मत, कर्तव्य करो, फल का चिंता मत करो, बिल्कुल। क्योंकि भगवान कल है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो निरंतर प्रयास करते हैं। बिल्कुल। तो चलिए सबको जय धर्मेश और जोहार। हम और दादा जो भी जानकारी आप लोग को बीच ये साझा किए, हो सके हम लोग के साथ में कुछ मिस्टेक भी हुआ होगा। ऐसा नहीं कि हम लोग बुद्धि ज्ञानी है ना, हम लोग को जो समझ में आया, जो जानते हैं रीति रिवाज, जो कल्चर, जो हमारे पूर्वजों, जो हम लोग जैसे दादा दादू लोग सुनते थे कि स्टेप्स होता था, बस हम लोग का तो कहीं पर लिखित नहीं है दादा, का गाना ही पर ये सब कुछ है हम लोग, है ना। तो अगर कुछ भी गलत उलत हुआ है तो आप लोग कमेंट कीजिए, अब बताइए यहाँ पर गलती हो रहा है। तो यदि आपको कुछ जानकारी देना है तो हमारे साथ आप लोग साझा कर सकते हैं। क्या दादा? बिल्कुल। तो चलिए सबको जोहार। जोहार।